नमस्ते। आज हम शक्ति साधना के बारे में बात करती हूँ। शक्ति साधना में नारियों का श्रेष्ठ, उत्तम और बहुत मुख्य प्राधान्य है। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शक्ति साधना पे माँ शक्ति के रूप है इस प्रपंच को। इस प्रपंच में माँ शक्ति, आदि शक्ति 3 गुणों में प्रबलित है। एक है सात्विक गुण, एक है राजसिक गुण और तामसिक गुण। सात्विक गुण पे माँ सरस्वती और राजसिक गुण पे माँ गौरी और तामसिक गुण पे माँ भद्रकाली होती है। माँ सरस्वती बहुत शांतशील है, वह विद्या के दायिनी है और स्वयं शांत स्वरूपिणी है और योग में है। इसीलिए माँ सरस्वती विद्यादायिनी होती है और जब हम एक विद्या आरंभ करते हैं माँ सरस्वती का अनुग्रह प्राप्त करने हैं। और माँ गौरी और माँ लक्ष्मी भी राजसिक मार्ग के हैं। उन्हों को हम हमारे द्वारा इनवाइट करते हैं कि इसका राजसिक गुण हमको आकर हमें सब शुद्धता और सब कुछ, हमें दौलत, हमें सब कार्य जीवन के लिए, लक्ष्वरी जीवन के लिए, कंफर्ट जीवन के लिए माँ लक्ष्मी को और माँ गौरी का उपासना करना है। और माँ भद्रकाली एक शक्ति स्वरूपिणी है कि हमको दिखा देने वाली एक शक्तिपूर्ण देवी है माँ भद्रकाली। माँ भद्रकाली के साधना अधिक दुर्लभ है और अच्छे लोग के ही उस साधना प्राप्त करेगा। माँ भद्रकाली को हमें हमारे आंख से देख सकती है और माँ भद्रकाली का शक्ति कालिदास को एक अच्छे कवि बनाए हैं। आप सबको वो कहानी जानते हैं कि कालिदास एक मूर्ख थे और इनकी पत्नी एक रानी थे। एक रानी थे पत्नी और उसका विवाह एक मूर्ख से हो गया और रानी ने अपनी प्यारी माताजी श्री भद्रकाली माँ से प्रार्थना की कि इनको ज्ञानी बन दे दो। और माँ ने इनकी पूरा इच्छा पूरा करने के लिए माँ ने अनुग्रहित किया और कालिदास बन गया वो मूर्ख वाला। ये है माँ काली का एक अनुरक्त हुए बहुत आनंददायक एक श्लोक है। माणिक्य वीणामुपलालयन्तीं मदालसां मंजुलवाक्विलासां माहेन्द्र नीलद्विति कोमलांगीं मादङ्गकन्यां सततं स्मरामि। चतुर्भुजे चंद्रकलावतंसे कुचोन्नते कुंकुमरागशोणे। ऐसी माँ भद्रकाली को हम स्तुति करते हैं और माँ भद्रकाली के अनुग्रह, माँ सरस्वती के अनुग्रह और माँ गौरी लक्ष्मी के अनुग्रह भी हमें चाहिए। यहाँ माँ सरस्वती का बीज मंत्र है ऐं और माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है ह्रीं और माँ काली का बीज मंत्र है क्लीं। और इसी से साथ अलग अलग वेशभूष, अलग अलग स्थिति पे अलग अलग मंत्र से इन देवियों का आराधना हम करते हैं। और शक्ति साधना अधिक पुण्यवान व्यक्ति की ही
प्राप्त हो सकते हैं, साधारण लोगों को सत्य प्राप्त नहीं है और साधारण लोग को ऐसे साधना नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए माँ शक्ति के द्वारा हमें खड्गमाला स्तोत्र भी पढ़ना है, वो भी अच्छा है। और हमको देवी महात्म्य को भी पाठ करने हैं, और देवी महात्म्य अच्छी तरह से पाठ करने को टाइम नहीं है तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र हमें जप करना है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र हमें जप कर पूरी देवी महात्म्य पढ़ने का बेनिफिट हमको मिलते हैं, और पूरी देवी महात्म्य की अनुग्रह, पूरी देवियों का अनुग्रह हमको मिलती है। यही है देवी साधना, आदिशक्ति साधना के बारे में हम बात करती हूँ। कोई आदिशक्ति की साधना नहीं, कोई साधना हमें करना चाहिए, क्योंकि आगे आगे एज बढ़ते बढ़ते हमारे बुद्धि डिमिनिश हो जाती है। ऐसी हमारी बुद्धि में डेफिशिएंसी होता है। जब मंत्र जब जाता है तो हमारी केमिकल्स एक्टिवेट हो जाता है और ब्रेन अच्छे तरह के वर्क करेगा। ब्रेन अच्छे है तो हमें अच्छी तरह के जीवन बिताना भी साध्य है। इसीलिए हम कहते हैं कि सब लोगों को हमें साधना करने का ज़रूरत है। अगर साधना नहीं करते हैं तो 40 इयर्स के बाद ब्रेन डीएक्टिवेट हो जाएगा और आपको उसी तरह तंदुरुस्त नहीं रह पाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत में हिंदुओं के लिए अपने धर्म आचरण करना, और भारत के बाहर भी कहाँ हो हिंदुओं का आचरण करना ज़रूरत है। इसीलिए हम देवी साधना, वैश्य साधना, शिव साधना, ज़्यादा साधनाएं हमें कर सकते हैं। ज़रा साधना में शैव साधना है, साधना में शक्ति साधना है, साधना में ही शिव साधना भी है। शिव साधना करो या देवी साधना करो या विष्णु का वैष्णव साधना करो। वैष्णव साधना सात्विक मार्ग है, देवी साधना आदिशक्ति का साधना राजसिक मार्ग है, और शिव साधना तामसिक मार्ग में कर जा सकते हैं। इसीलिए हम सब हिंदुओं को एक अच्छी तरह की प्रार्थना के निष्ठा होने चाहिए, और उसी प्रार्थना से हमारे जीवन के सब प्रश्न के लिए हमें बैठाकर हमारे जीवन में जयवान और विजयवान बनने के लिए प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।